Hello and assalamu alaikum to all listeners and viewers. Today the topic of discussion is the FCL and LCL container और बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट किया है कि FCL एंड LCL कंटेनर्स की जो है वो हमें समझ नहीं लगती। जब भी इंक्वायरी सुल्तान ग्रुप के पेज पे आती है या उनकी जो है वो वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट पे आती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है कि दे डोंट नो व्हाट इज़ FCL एंड LCL कंटेनर, ये उनके लिए कंफ्यूजन है। तो LCL, तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा ये है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट दैट सुल्तान ग्रुप एंड वी मेक बिजनेस इजी फॉर एवरीवन। और ये जो आज की वीडियो है ये एक्चुअली मेन टारगेट मैं रिसर्चर्स को ये नॉलेज शेयर करना चाह रहा हूँ कि FCL एंड LCL कंटेनर्स का उन्हें पता हो और जब उन्होंने इंपोर्ट करना है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो इंपोर्ट करने जा रहे हैं और किसी भी प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं वो। So this is the FCL and LCL and FCL container difference. FCL stands for the full container load। अच्छा, फुल कंटेनर लोड से क्या मतलब है कि FCL में जैसा कि पिक्चर ये क्लियरली शो कर रही है, जब कंटेनर आता है हमारे पास जो है वो फिलिंग के लिए चाइना से, अक्रॉस द बॉर्डर कनाडा से, अमेरिका से, तो वहाँ पे FCL फुल कंटेनर लोड में ऑल शिपमेंट्स बिलोंग्स टू द वन कंपनी और रिमेन्स द सेम। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास जो है वो शिपमेंट हो सकती है आयरन मटेरियल की, ग्रॉसरी आइटम्स की और उसके बाद रिसर्च स्टफ की, बट द कंडीशन इज ऑल द मटेरियल इज सेम, दैट इज कॉल्ड द FCL, बिलोंग्स टू द वन पार्टी, full container load। another one is the LCL, less than container load। इसमें क्या होता है कि ये देखिए कलर्स थोड़े से डिफरेंट मैंने किए हुए हैं आपकी डिस्टिंक्शन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। दिस बिलोंग्स टू द वन कंपनी एंड दिस वन हिस्टेरिक बिलोंग्स टू अनदर कंपनी, स्क्वायर बिलोंग्स टू अनदर कंपनी। क्योंकि ये जो है वो बहुत सारी ऐसी कंपनीज कनेक्ट हो जाती हैं हमारे साथ जिनके छोटे पैकेजेस लाइक 1 टन, 2 टन, 10 टन हमारे पास आते हैं, हम एक कंटेनर में फिलअप करते हैं, दैट इज कॉल्ड LCL। अच्छा, LCL में एक और चीज भी होती है। अब LCL में जो है वो दूसरा प्रोस्पेक्टिव हमारा क्या है कि LCL में हम कंटेनर के बगैर शिपिंग कंपनी के थ्रू भिजवाते हैं और LCL में प्राइस थोड़ी सी हाई होती है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। Like here is your whole shipment belongs to the one company and the other importer's shipment. This one is the self-explained picture। I have mentioned that at the time of loading हम इसमें जो है वो एक जैसा स्टफ लोड करते हैं। और FCL में हमें फ़ायदा क्या होता है कि टाइम, इसमें जो है वो टाइम बहुत इजीली हम मैनेज कर सकते हैं बिकॉज ऑल स्टफ इज बिलोंग्स टू द वन कंपनी और सारा कंटेनर का स्टफ जो है वो सेम रहता है। उसके अकॉर्डिंगली अगर हम जो है वो LCL को जो है वो देखें तो LCL में क्या होता है कि जो है वो सारा कंटेनर, और दूसरी साइड पे हमारा क्या होता है कि जो है वो ये फॉर एग्जांपल एक कंपनी से बिलोंग कर रहा है, अनदर वन इज द सेकंड कंपनी एंड दिस वन इज द थर्ड कंपनी। जब ये तीनों स्टफ जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स एक ही कंटेनर में लोड होंगे तो हमें कस्टम एग्जामिनेशन में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और LCL में सिर्फ ये टाइम आपका जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, ऑल दो प्राइस भी आपकी ज़्यादा लगेगी। क्योंकि प्राइस को मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि देखें, कस्टम इंस्पेक्शन जब हमने जो है वो इसको करवानी है पाकिस्तान पोर्ट पे, अल्टीमेटली सारी चीज़ें इंपोर्ट होकर पाकिस्तान आ रही हैं, कस्टम इंस्पेक्शन आ गई कस्टम, और कस्टम पे क्या होगा, कस्टम पे एग्जामिनर कॉल करेगा, एग्जामिनर जो है वो सारी पूरा कंटेनर जो है वो हम अनलोड करते हैं और कंटेनर अनलोड के टाइम पे इफ ऑल द मटेरियल्स इज द सेम देन द लेस टाइम नीड फॉर द चेकिंग। अच्छा, और दूसरी साइड पे अगर सारा मटेरियल जो है वो डिफरेंट जो है वो पार्टी से बिलोंग कर रहा है, डिफरेंट कंपनी से बिलोंग कर रहा है, जो हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं इंपोर्ट करने के लिए डिफरेंट कंट्री रीजन से, तो वहां पे एग्जामिनेशन में ज्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि कुछ मटेरियल फॉर एग्जांपल ये आयरन मटेरियल है, आयरन मटेरियल की जो है वो उसकी सिचुएशन कुछ इस तरह होती है कि हम उसे हार्डली जो है वो अनलोड कर सकते हैं, हार्डली, नो नीड टू बॉदर, थोड़ा सा जो है वो पुश करें और एक्सपेडाइट कर लें, फास्ट कर लें। अनदर वे इज, इसमें अगर ग्लास मटेरियल होगा वो बहुत डेलिकेट होगा, उसमें ये भी प्रॉब्लम होता है कि अगर इसमें जितना ब्रेकेज आएगा वो हमारा लॉस है, हमने जो है वो उस क्लाइंट को जो है वो पे बैक करना है, तो उतना ही ज्यादा टाइम हमें यहाँ पे जो है वो लग जाता है।
इसमें मैंने थोड़े से पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने की जो है वो कोशिश की है, चार्जेस एंड द टाइम डिफरेंस. दिस वन इज द FCL एंड अच्छा, यहाँ पे FCL और LCL दोनों कंटेनर्स के जो है वो डिफरेंस मैंने पॉइंट्स में जो है वो मेंशन करने की कोशिश की है. इसमें आप देखें कि FCL में पे द फुल कंटेनर अकॉर्डिंग टू योर ओन फ्लेक्सिबल टाइम. इसमें इसमें देखें, फ्लेक्सिबल टाइम इस तरह से है कि जब हम एक कंटेनर परचेज कर लेते हैं, वो चाइना से करेंगे किसी भी कंट्री से, तो FCL में हम टाइम बाउंड नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि इसमें फॉर एग्जांपल अगर 20 टन हमारे पास जो है वो 20 फीट जो है वो 20 फीट कंटेनर है, तो 20 फीट कंटेनर में ऑलमोस्ट जो है वो 26 टन आ जाता है बड़े इजीली. तो इसमें हमें फायदा ये होगा कि हमारे पास फ्लेक्सिबल टाइम है. हम जब मैन्युफैक्चरर हमारी चीजें रेडी कर देगा, उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी फिलिंग करेंगे. हम किसी दूसरी पार्टी पे या दूसरे क्लाइंट पे डिपेंडेंट नहीं है. पास थ्रू द कस्टम फास्टवेयर, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि इसमें क्योंकि स्टफ और मटेरियल सेम रहता है पूरे कंटेनर में, तो बड़ी आसानी होती है कि क्विकली हम उसको पास कर देते हैं. कैन डिलीवर गुड्स टू द फाइनल डेस्टिनेशन. यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसमें जो है वो इशू ये होता है कि जब कराची पोर्ट पे चीजें आ जाती हैं, कराची पोर्ट पे आप क्लियरेंस ले लेते हैं, आपका क्लाइंट आपको कहता है कि इज इट पॉसिबल कि आप, फॉर एग्जांपल योर क्लाइंट बिलोंग्स टू द साहिवाल और द लाहौर और अनदर डेस्टिनेशन, तो उसके वेयर हाउस तक आप डिलीवर कर सकते हैं सेम कंटेनर पे. आपको अनलोडिंग लोडिंग मल्टीपल टाइम्स नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि होल कंटेनर बिलोंग्स टू द वन क्लाइंट, सो दैट इज वेरी इजी and no need to add the additional cost of the loaders. That is what I want to explain, कि इसमें additional cost नहीं ऐड करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल आप जो है वो कराची पोर्ट से फैसलाबाद पोर्ट पे से ले आते हैं, ये कराची पोर्ट से मुल्तान पोर्ट पे ले आते हैं. मुल्तान ड्राई पोर्ट से आपको अगेन लोडर्स की जो है वो एक्सटेंशन ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके कंटेनर में डिफरेंट जो है वो क्लाइंट्स का स्टफ है. तो वहां पे आपके जो है वो लोडर्स के एडिशनल चार्जेस ऐड होंगे और आपकी कैलकुलेशन लेंथी होती जाएगी. एंड सजेशंस फॉर द बिग इंपोर्टर्स, तो बिग इंपोर्टर्स के लिए ये मेरी तरफ से एक सजेशंस भी हैं कि आप जो है वो पूरा कंटेनर पे ही आप डीलिंग करें, उसमें आपके लिए भी आसानी है और एक शिपिंग कंपनी के लिए भी आसानी है. अब LCL को हम जरा डिस्कस कर लेते हैं. चार्ज अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूमेट्रिक डायमेंशनल वेट विच इज मोस्ट केसेस. अच्छा, इसमें होता ये है कि एक वर्ड आप सबने सुना होगा, कैरी, कि जो है वो फॉर एग्जांपल जो है वो ख्वाजा साहब, जाहिद साहब, जो भी मोहतरम हमारे हैं, उनका कोई भी नाम हो सकता है, तो वो कैरी का काम कर रहे हैं. कैरी का काम क्या होता है कि एक कंटेनर में डिफरेंट स्टफ को लोड कर लेना, जो LCL कंटेनर में ही मुमकिन है. तो उस तरीके से इसको पाकिस्तान ले आना, चाइना से पाकिस्तान ले आना, जापान से पाकिस्तान ले आना, तो वो आपको डायमेंशनल वेट बताएंगे. डायमेंशनल वेट दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक क्यूब. इसको CBM में भी हम जो है वो CBM में भी डिनोट करते हैं कि पर CBM आपको जो है इतनी कॉस्ट आ रही है, और फॉर एग्जांपल पर किलोग्राम आपको जो है इतनी कॉस्ट आ रही है. दो वैल्यूज में आपको कॉस्ट बताई जाएगी फ्रॉम द बिहाफ ऑफ द शिपिंग कंपनी. नीड स्केड्यूल लोडिंग विद अदर गुड्स. यस, इसमें हम बाउंड हो सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका जो है वो 1 टन इज बिलोंग्स टू द वन कंपनी. अब 1 टन आपने जो है वो लोड करना है मे बी 20 फीट कंटेनर में, 20 फीट कंटेनर में, और माइट भी इसमें जो है वो 40 फीट कंटेनर हो सकता है शिपिंग कंपनी का. दोनों में आप टाइम बाउंड है. अगर आपको जो है वो टाइम मिल जाता है, लेट्स से 15th ऑफ जनवरी आपको टाइम मिल गया कि 15th ऑफ जनवरी को उन्होंने जो है वो शिप आउट करना है कंटेनर, सो 15th जनवरी इज द कंक्रीट टाइम. आपको क्या करना होगा, आपको अपनी पेमेंट्स टाइम पे जो है वो करनी है मैन्युफैक्चरर को. पेमेंट करने के बाद आपको मैन्युफैक्चरर के साथ जो है वो कनेक्टेड रहना है कि लोकल जो शिपिंग है, जो FOB है, फ्रेट ऑन बोर्ड, वो टाइम पे करे, जिसमें आपका जो है वो 1 टन मटेरियल टाइम पे क्या मतलब है, 14 जनवरी को उनके वेयर हाउस में डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए शिपिंग लाइन की और शिपिंग कंपनी की, ताकि वो डिले ना हो. मोर टाइम एंड हैंडलिंग नीडेड फॉर द कस्टम क्लियरेंस, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि उसमें बहुत सारा स्टफ ऐसा हो सकता है जिसमें आपको जो है वो टाइम बाउंड हो. Yes, that is a possibility. Maybe your 1 ton is very easy go stuff. Easy go stuff वो होता है जो ऑलरेडी अंडरस्टूड है. फॉर एग्जाम्पल आप टायर्स मंगवा लेते हैं, टायर्स इंपोर्ट करते हैं, तो टायर्स में क्या है कि उसमें कोई भी इतनी जो है वो बड़ी साइंस नहीं है. टायर्स की उन्होंने क्वालिटी देखनी है,
दिस इज द ओल्ड वन और द न्यू वन, ये कैटेगरी देखनी है, कोई ब्रांड है या नहीं है। इट्स सिंपल, आपको ड्यूटी आएगी, आप ड्यूटी पे कर देंगे। दूसरी जो है वो डिफिकल्ट गो वे स्टफ में क्या होता है, कोई ऐसी नया प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में मार्केटिंग के लिए आप मंगवाएं या किसी और कंट्री में जो है वो शिप कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, जिसमें या तो कस्टम की रोलिंग नहीं है या फिर जो है वो उसकी इतनी डिफिकल्ट रोलिंग है कि वो टू हेड्स में स्प्लिट हो रही है, वहां पे कंफ्यूजन हो सकती है एचएस कोड में। वो टाइम आपको लगेगा जस्टिफाई करने में, तो वो जस्टिफाइंग टाइम सबके लिए पेनफुल हो सकता है, आपके 1 टन के लिए भी पेनफुल हो सकता है, क्योंकि आपका 1 टन ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम कंटेनर। इसी एक कंटेनर में आपका 1 टन भी है जिसमें बाकी 26 टन है या फिर जो है वो 32 टन है, तो उसी कंटेनर में है, तो आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा। एंड द सजेशन फॉर द बिगनर्स, बिगनर्स के लिए मेरी ये सजेशन है कि वो फुल कंटेनर्स पे कभी भी ना जाएं। देखें, आपने मार्केटिंग नहीं की हुई, आपको नहीं पता कि फुल कंटेनर आप जो है वो किसी वेयर हाउस में रख सकें, नहीं रख सकते, क्या उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे रीसेलिंग में, दोबारा आपको जो है उतना रेवेन्यू कितनी देर में आपका ये पैसे इकट्ठे होते हैं, जिसे हम रिकवरी बोलते हैं पाकिस्तान में उर्फ आम में। तो इसमें आप जो है वो जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स स्पेशली जो है वो एलसीएल में जाएं, और ये सजेशंस जो है वो मेरी रिसर्चर्स के लिए भी है कि उनको एलसीएल में जाना है, क्योंकि इतना ज्यादा किसी में लैब मटेरियल का स्टफ नहीं हो सकता अनटिल अनलेस तो वो रीसेलर नहीं है। तो आपको एलसीएल में जाना है, और एलसीएल में ये सारी टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, ये आपको जो है वो ज़हन में रखनी है वाइल डिस्कशन विद योर शिपिंग एजेंट। नेक्स्ट इज द प्रिकॉशंस, इसमें कुछ मैंने चीजें मेंशन की हैं। शॉर्ट डिलीवरी टाइम गो विद एलसीएल, अगर आपको जो है वो कम टाइम, मतलब पिन पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं कि आपके पास जो है वो प्रोजेक्ट क्लोजिंग का जो है वो शॉर्ट टाइम, क्विकली आप जो है वो मूव करना चाह रहे हैं, गो क्विक, तो क्विक गो में आपने एलसीएल जाना है। एलसीएल में जो है वो आपको फायदा होगा। एलसीएल का एक और भी तरीका है, पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो राइज हो रहा है कि जी एलसीएल में पहले तो मैं कह रहा था कि ज्यादा टाइम लगेगा, अभी कैसे कम टाइम लगेगा। देखें, एलसीएल एक कंटेनर पे भी हो सकता है। इस कंटेनर को सपोज कर लेते हैं, ये जो है वो एक स्टफ है, इसमें स्टार जो है वो दूसरा स्टफ है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। और इस तरह इफ एंड बट्स इसमें है कि एलसीएल एक कंटेनर में ही नहीं है। एलसीएल देखें, आपका जो है वो शिपिंग लाइन के साथ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका 1 टन में एलसीएल कर देता हूं, दैट देयर इज अ टू पॉसिबिलिटीज। वन इज द कैरी, कैरी का मतलब ये है कि आपका एक ही कंटेनर के अंदर जो है वो स्टफ आ रहा है, यहाँ पे आप टाइम बाउंड है, यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अनदर वे इज विद शिपिंग लाइन, कि 1 टन आपका शिपिंग लाइन के हवाले कर दिया गया है, और आपका बीएल, बिल ऑफ लोडिंग, इसको बिल ऑफ लोडिंग कहते हैं, कि आपका बीएल सेपरेट कर दिया गया है, उस सिर्फ सूरत हाल में आपको टाइम कम लगेगा। आपने ये चीज वेरीफाई कर लेनी है कि आपका बीएल सेपरेट है, देन दिस इज द इंडिविजुअल शिपमेंट, ये इंडिविजुअल शिपमेंट कंसीडर होगी, आपको सारी चीजों से गो थ्रू करना पड़ेगा। इफ अगर दूसरी साइड पे जो है वो आपका बीएल जो है वो मर्ज है, कंबाइन है, जैसे ये मैंने एक्सप्लेन किया है, तो इसमें आपको टाइम ज्यादा लगने वाला है। सेंसिटिव आइटम्स गो विद द एफसीएल ग्लासवेयर। सेंसिटिव आइटम्स में क्या होता है कि अगर आप कैरी में जाते हैं, कैरी में ऐसा मटेरियल भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये आयरन है, आयरन के बाद जो है वो ये प्लास्टिक मटेरियल है, उसके बाद ये कोई फीड मटेरियल है, दैट इज योर ग्लास मटेरियल, तो ये डैमेज हो सकता है। अगर ये आप इंडिविजुअल बीएल सेपरेट पे भी जाते हैं, उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि ये डैमेज हो सकता है। तो आप क्या आपने करना है, आपने एफसीएल में जाना है, फुल कंटेनर लोड में। LCL is expensive. You need to recalculate the expenditure with your client. Yes, that is important. LCL जो है वो एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव क्यों होता है? देखें, आपके शिपर ने, आपके कैरी एजेंट ने, जो कंपनीज कैरी का काम कर रही हैं, तो उन्होंने क्या करना है कि पूरे कंटेनर की कैलकुलेशन जो है वो सब पे बाइफर्केशन होनी। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 कंपनीज, 5 क्लाइंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं एक कंटेनर में, तो जो डिवीजन होगी वो 5 पे होगी। तो इसमें क्या है कि इक्वली डिवाइड, मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करते हैं कि वो इक्वली डिवाइड कर देते हैं कि जी उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर जो है वो मीट करने हैं, और उनको प्रॉफिट रेशियो जो है वो बड़ी क्लियर चाहिए होती है। तो वो ये काम करते हैं कि आपको जो है वो टोटल सम अप को 5 पे डिवाइड कर देते हैं।
यू नीड स्ट्रॉन्ग कस्टम क्लियरेंस रेफरेंस इफ यू वांट टू गो विद द LCL। अच्छा, ये मैंने क्यों बात की है? ये मैंने इसलिए बात की है विद द BL सिनेरियो, ये BL के साथ कनेक्टेड है। अगर आपका BL बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है और आपकी इंडिविजुअल शिपमेंट कंसीडर हो रही है, तो उस सूरत हाल में आपने क्या करना है कि आपका कस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। क्योंकि देखें जी, तो मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था कि इस प्रिकॉशंस को आपने जो है वो ज़हन में रखना है जब भी आप जो है वो अपना कंटेनर मूव कर रहे हैं, स्टफ़ मंगवा रहे हैं चाइना से या किसी भी जो है वो कंपनी से। क्योंकि देखें, आपने सोर्सिंग करनी है, आप इसमें जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको शिपिंग कंपनी की टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि जो है वो, टू बी ऑनेस्ट, इसमें जो है वो इस तरह का कोई मामला नहीं है कि जो है वो शिपिंग कंपनी आपको डॉज करेंगी, नहीं। अगर आपको जो है वो सही से टर्मिनोलॉजीज का पता होगा, आप बेहतर तरीके से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज शिपिंग इज ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट पे जो है वो ये मेरा कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट डिटेल सारी मेरी इसमें प्रोवाइड की हुई है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन राइट एन ईमेल एंड दिस इज आवर हेड ऑफिस इन फैसलाबाद। इसमें आप व्हाट्सएप जो है वो स्क्रीनशॉट भी जो है वो दिया हुआ, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। अच्छा, इसमें अगर रिस्पॉन्स लेट है, बट इन अ डे आई विल गिव यू द रिस्पॉन्स। मोस्टली जो है वो कलीग का यही जो है वो मेरे साथ थोड़े से जो है वो कहते हैं कि हर बार कि जी डॉक्टर साहब आप रिप्लाई नहीं करते। देखिए, इतने सारे जब मैसेजेस आ जाते हैं, आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, सो इट इज़ डिफिकल्ट। क्योंकि वाइल्ड ड्राइविंग मैंने बिल्कुल डिस्करेज कर दिया है कि जो है वो आप कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है तो लें, ये आप सबके लिए भी है। प्लीज़ प्लीज़, अगर बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, गाड़ी को जो है वो रोकें, आप जो है वो कॉल लें, अदरवाइज आप जो है वो लेटर ऑन रिस्पॉन्स कर सकते हैं। मेरे साथ भी जो है वो यही सिनेरियो है कि मैं इवनिंग में मोस्टली रिस्पॉन्स करता हूँ। ये मेरे यूट्यूब चैनल है जिसमें बहुत सारी आपको जो है वो बाइफरकेशन जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी, कंपनी इंट्रोडक्शन मिल जाएंगे, कस्टम के हवाले से चीज़ें मिल जाएंगी, जो अभी तक मेरे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं उनकी सारी जो है वो डिटेल्स मिल जाएगी। यू गाइज कैन सब्सक्राइब, सो all the details get to you very easily, and this is all about the contacts that you guys can visit our website, WhatsApp, Skype, everything is available. एंड दिस इज द स्कैनिंग कोड टू आवर फेसबुक पेज। आप इसे स्कैन कर सकते हैं और सारी अपडेट्स ऑटोमेटिकली आप तक आ जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग सुल्तान ग्रुप एंड ट्रेडर्स। थैंक यू।